स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए साइंस वन लाइनर लाया हूँ। कल पॉलिटी का करवाया था, तो चलिए शुरू करते हैं। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। ये बता रहा है कि ये जल है, ठीक है, इसमें एक बुलबुला उठ रही है। अब जल में ये जल है और इसमें एक बुलबुला उठ रही है, तो ये बुलबुला किस तरह माने किस लेंस का बर्ताव कर रहा है, ठीक है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो बोला ये जो बुलबुला उठा है जल के अंतर्गत, ये बुलबुला आपका हो रहा है, ये बुलबुला बर्ताव कर रहा है किस तरह से, अवतल लेंस की तरह। जब जल के अंदर हवा की बुलबुला उठती है तो वो अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। नेक्स्ट की पे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई का मात्रा समान होती है। इकाई की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा क्या होती है, समान। किस इकाई की मात्रा समान होती है, इसका बोले विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण की। आगे देखते हैं। ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो ट्रकों और बसों में सीट के बगल में, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में जो ट्रक और बस होते हैं, ट्रक होते हैं या आपका बस होते हैं, तो साइड में यहाँ पे एक, तो ये जो मिरर लगा रहता है उसके साइड में, ये कौन सा रहता है, उत्तल, ठीक है। और उत्तल, और हम लोग घर में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो घर में जो दर्पण यूज करते हैं वो होता है समतल दर्पण। और बार बार मैंने जब आप नाई के यहाँ जाते हैं शेविंग करवाने के लिए, तो वहाँ जो दर्पण यूज किया जाता है वो किया जाता है अवतल दर्पण, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान एक संस्थान है जिसका नाम है भारतीय विज्ञान संस्थान। वो पूछे कहाँ स्थित है, तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु किस राज्य में का शहर है, तो ये कर्नाटक राज्य का एक शहर है। पराध्वनि विमानों की चाल, ठीक है, पराध्वनि विमानों की चाल की जब बात करें तो स्पीड की बात कर रहा है। पराध्वनि स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड होती है ध्वनि की चाल से अधिक। ध्वनि का जितना स्पीड होता है उससे अधिक पराध्वनि विमानों की गति होती है, चाल होती है, ठीक है। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई होते, उपग्रह होता है भूस्थिर उपग्रह, ठीक है। जो सैटेलाइट की बात होती है, देखिए सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट, और एक होता है मानवीय सैटेलाइट। प्राकृतिक सैटेलाइट जैसे कि चंद्रमा, ठीक है, या जितने भी ग्रह हैं उसके उपग्रह को उससे भी उपग्रह ही कहा जाता है, तो वो हो गया नेचुरल सैटेलाइट। अब है मानवीय, तो इसकी कक्षा की ना एक सबकी दूरी बनाई गई है, ठीक है। तो भूस्थिर उपग्रह की चर्चा जब मैं कभी करूँगा तो उसमें बताऊँगा कि ये कितनी दूरी के आधार पर उपग्रह व्यवस्थित होते हैं और क्या-क्या होती है। तो अभी तात्कालिक रूप से हम लोग भूस्थिर उपग्रह की पे फोकस करें, तो भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, ठीक। और इस सवाल को यूपीएससी ने भी, ऐसे तो विश्लेषणात्मक सवाल थे, 2-3 पॉइंट थे इसमें से, लेकिन ये पॉइंट जो जानता था 36,000 किलोमीटर, वो क्या किया था, 36,000 किलोमीटर ना करके वो वर्ग किलोमीटर कर दिया था, किलोमीटर स्क्वायर कर दिया था। और आपको भी पता है कि एक रेखीय जब कोई दूरी मापी जाती है तो उसमें वर्ग नहीं होता है होल लिनियर में। तो इसी पे बेस्ड था यूपीएससी का सवाल। जो ये चीज़ों को जानता था, ये नहीं पूछना था इसको। 36,000 क्या होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? देखिए, चाहे कोई भी गरिमा में पद होता है तो उसको शपथ दिलाया जाता है। तो यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। तो डॉक्टरों को किस शपथ दिलाई जाती है? एक शपथ दिलाई जाती है डॉक्टरों को, तो वो दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं कि समुद्र में गहराई मापने के लिए, ठीक है, समुद्र होती है, समुद्र की भी गहराई होती है, तो मापने के लिए कोई उपकरण जैसे लंबाई, चौड़ाई, किसी का क्षेत्रफल, घन, आयतन, त्रिज्या, परिमाप, सब कुछ मापने के लिए कुछ न कुछ इकाई फिक्स है। दूरी मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, समय को मापने के लिए जैसे सेकंड होता है, ठीक है, लंबाई मापने के लिए मीटर होता है, द्रव्यमान के लिए केजी में हम लोग करते हैं, तो ये सब होता है। उसी तरह गहराई मापने के लिए, वो भी समुद्र की गहराई, ठीक है, उसके लिए जो यूज किया जाता है, उपकरण जो यूज किया जाता है, यहाँ पे मात्रा का बात नहीं किया, उपकरण क्या है, तो उपकरण का जो होता है उसका नाम है फेदोमीटर। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की ऐसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सभी चीज़ों में चिप होती है, कंप्यूटर में भी चिप होता है, सभी चीज़ों में चिप होता है, कंप्यूटर में भी चिप होता है। तो इसमें क्या होती है, वो जो ऐसी उसकी चिप बनी होती है, उसका पदार्थ का नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो पदार्थ क्या होता है? वो होता है सिलिकॉन के। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पे पड़ता है, देखो जब अब दर्पण पढ़ोगे तो वहाँ फोकस की चर्चा होती है कि फोकस कहाँ रहने से उसकी छाया वास्तविक बने या अवास्तविक बने, कहाँ पे बनेगी, या ये सब फोकस को शिफ्ट किया जाता है आगे पीछे करके। तो किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी बोल रहे हैं, तो उसकी छाया अनंत पे बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।